टीएमसी के बागी गुट को लेकर सूत्रों से बड़ी खबर है टीएमसी के बागी गुट ने विलय का फैसला लिया है। बागी गुट का त्रिपुरा की पार्टी में विलय संभव है। नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी में विलय संभव है। एनडीए का हिस्सा है नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी। तो देखिए ये बड़ी खबर है टीएमसी के बागी गुट को लेकर। सोर्सेज के हवाले से मिल रही बड़ी जानकारी के मुताबिक ये लोग विलय को तैयार हैं और जो एनडीए का हिस्सा है नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी उसमें विलय होगा। अदिति नाग है मेरे साथ। अदिति, बहुत बड़ी खबर, नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी में विलय संभव। बिल्कुल जाहिर तौर पे। और आपने कहा कैसे अभिषेक बनर्जी ने भी ये कहा कि ये जो बागी विधायक हैं ये टीएमसी का तमगा नहीं ले सकते और उसकी वजह से ये बीच का रास्ता देखा गया है। आपको बता दें कि वो चाहते हैं कि ओरिजिनल टीएमसी उनको दी जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो अब असम बंगाल में, मैं आपको पूरे बेहतर तरीके से इसको हम अपने दर्शकों को ऐसे समझा देते हैं। दरअसल देखिए टीएमसी के बागी सांसदों का एक बड़ा समूह है, 20 सांसद हैं, वो दावा कर रहे हैं वो एक नए क्षेत्रीय राजनीतिक मंच नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के साथ विलय का ऐलान कर सकते हैं। और इस पार्टी का संगठनात्मक आधार मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में है, असम में है और त्रिपुरा में है। अच्छा देखिए, तो रणनीति यह है कि बागी सांसद पहले तो टीएमसी का असली टीएमसी खुद को बताना चाहते थे, लेकिन उसमें उस तरीके से बहुत सारी अड़चने हैं लॉजिकली। तो ऐसे में बागी सांसद सीधे बीजेपी में शामिल ना होने के बजाय अपनी अलग राजनीतिक पहचान बनाए रखना चाहते हैं। नया मंच उन्हें दिल्ली में एनडीए समर्थक भी बना सकता है वो चाहे तो, लेकिन बंगाल में स्वतंत्र क्षेत्रीय शक्ति जिसे बोलते हैं उसकी छवि देगा। पार्टी का फोकस बंगाली अस्मिता, सीमावर्ती राज्यों के मुद्दे और पूर्वोत्तर बंगाल के राजनीतिक समन्वय पर हो सकता है। और लोकसभा में अलग ब्लॉक के तौर पर मान्यता हासिल करने की कोशिश भी जारी है। ये कदम ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले टीएमसी के लिए एक बड़ा संगठनात्मक झटका है। और यदि बागी खेमे के पास 2/3 बहुमत जैसे कि वो दावा कर रहे हैं, तो पहले तो कोशिश असली तृणमूल की ही की जा रही थी। अब देखिए 2029 लोकसभा और 2031 बंगाल विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पूर्वी भारत की राजनीति का एक बड़ा ध्रुव बन सकता है। अब सबकी निगाहें इस पर टिकी है कि कितने सांसद, वो दावा है 20 सांसदों का, औपचारिक रूप से इस नए मंच के साथ आते हैं। पर जो तस्वीरें भूपेंद्र यादव या ओम बिरला के यहाँ से आ रही हैं उसमें वो बड़ा समूह नजर आ रहा है। तो अब देखिए कि जिस तरीके से ये तमाम चीजें यहाँ पर नजर आ रही हैं, और इसकी एक बड़ी वजह ये भी है पूजा कि अभिषेक बनर्जी ने भी एक चिट्ठी लिखी लोकसभा स्पीकर को और ये बोला कि जो लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली अभी टीएमसी अलग नहीं हो सकती और टीएमसी का असली टीएमसी उनको नहीं दिया जा सकता, क्योंकि लीडर ऑफ पार्टी और चीफ विप अभी भी ममता बनर्जी ही हैं। तो ऐसे में अब इसका कोई दूसरा रास्ता खोजा जा रहा है। बहुत शुक्रिया आदित्य आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। Decades of innovation, progress and